एक और बड़ी खबर देश की सबसे बड़ी अदालत से आ रही है। चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हो रही है। एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई है। एडीआर ने यह अवमानना याचिका दायर की है। एसबीआई ने 30 जून तक का कोर्ट से समय मांगा था तमाम जानकारी देने के लिए। 6 मार्च तक का समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा है। उसके बाद एडीआर की तरफ से, सीपीआई की तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर कर दी गई और यह कहा गया कि यह देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इसी मुद्दे पर अभी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है और अब सुप्रीम कोर्ट की इस मामले के टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं। एसबीआई के खिलाफ ये अवमानना याचिका दायर की गई थी एडीआर की तरफ से, सीपीआई की तरफ से। एसबीआई ने देश की सबसे बड़ी अदालत से 30 जून तक का समय मांगा था सारी डिटेल देने के लिए। और सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, जरा बताएं क्या कुछ चल रहा है इस सुनवाई में, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस सुनवाई पर। चुनावों से पहले यह सुनवाई काफी अहम है। देखिए, एसबीआई की याचिका पर जैसे सुनवाई शुरू हुई और हरीश साल्वे को देश के जो जाने माने वकील हैं, बड़े वकील हैं, वो एसबीआई की तरफ से पेश हो रहे हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन्हें और समय चाहिए, लेकिन कोर्ट की जो टिप्पणी आई है बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि पिछला आदेश जो था 6 मार्च तक डिटेल देने का, वो 26 दिन बीत गए हैं। आपकी याचिका में आपकी जो नई अर्जी है जिसमें आप और समय की और मोहलत की मांग करें, उसमें आपने ये नहीं बताया कि पिछले 26 दिन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए आपने क्या किया है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि आपकी एप्लीकेशन, आपकी अर्जी में यह बात बताई गई है कि जिन जिन ब्रांचों पे से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया था, उसमें जिसने खरीदा और उसका डिटेल सीलबंद लिफाफे में रखा गया था और वो सारे ब्रांचेस से वो सीलबंद जानकारी सब मेन ब्रांच मुंबई को चली गई थी। तो आपको करना क्या है? आपको करना बस इतना ही है कि उस सीलबंद लिफाफे को खोलना है और वो जानकारी हमें दे देनी है, चुनाव आयोग को दे देनी है। इसमें आपको समय क्यों लग रहा है? आपको दिक्कत क्यों हो रही है? तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को समय देने में सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत हो रही है, क्योंकि पिछले 26 दिन में एसबीआई ने क्या किया ये कोर्ट को नहीं बताया है। कोर्ट को के सामने एसबीआई केवल यही आके कह रहा है कि उनको पूरी प्रक्रिया रिवर्स करनी पड़ेगी, उनको इसलिए समय चाहिए। कोर्ट अभी तक की जो टिप्पणी है वो बहुत सरकार एसबीआई के खिलाफ जा रही है। दूसरी बात, एक असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा इस एप्लीकेशन लगाई गई, उसके नाम से कोर्ट ने यह भी कहा कि यह क्या तरीका होता है कि एक असिस्टेंट मैनेजर एसबीआई का ये चाहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदलाव करें। तो कुल मिलाकर अभी देखना होगा, सुनवाई हो रही है। एक इसमें एडीआर की जो याचिका करता है उनकी एप्लीकेशन एक ये है कि चूंकि 6 मार्च को ये पूरा डिटेल देना था और 6 मार्च तक इन्होंने दिया नहीं, इसलिए इनके खिलाफ क्यों नहीं और मानना की कार्रवाई की जाए। वो अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है। और जो टिप्पणी आई, संजीव खन्ना की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें यह कहा कि मिस्टर साल्वे, आपको करना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उससे पालन करना है। तो मतलब ये कि चूंकि अब वो 6 तारीख निकल गई है और एसबीआई ये कह रहा है कि हमारे पास नहीं है और अगर आप हम पर दबाव डालेंगे और जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है कि हमारे जो आंकड़े दें हम उसमें कोई त्रुटियां हो सकती हैं। कोर्ट इस पर भी कन्विंस नहीं है। कोर्ट ये कह रहा है कि ये त्रुटियां। ठीक है। तो अभी सुनवाई चल रही है प्रभाकर, लौटेंगे जब पूरा फैसला इस पर क्या आता है दोबारा आपसे अपडेट के लिए। शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।